नमस्कार दोस्तों। आज पहले तो बहुत बहुत बधाई यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो भी सक्सेसफुल हुए हैं इस साल। अभी रिजल्ट आया है, बहुत खबरें आ रही हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। तो सब बधाई के पात्र हैं। देखिए, छोटे छोटे घरों से उठ के इतनी मेहनत करके, बहुत मेहनत लगती है पेपर को क्लियर करना और पहुंचना कहीं। और सबका सपना होता है, माँ बाप का सपना होता है, और इतनी ज़्यादा जद्दोजहद के बाद ये मुकाम मिलता है। तो हम समझते हैं, क्योंकि हम भी इस जर्नी का पार्ट रहे हैं, तो वी नो दैट व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट इट टेक्स। सो जो लोग पहुंच गए हैं, जिनके आज रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए यही कि भाई और मेहनत करिए। अगर आपके पास मौके हैं तो पीछे मत हटिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अब इससे थोड़ा सा हटके, जब क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं तो थोड़ा सा हटके ही बनाता हूं, मेरा कुछ जो कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है। आप देखिए, हर साल हम ये चीज विटनेस करते हैं, हर साल बच्चे पास करते हैं, हर साल ब्यूरोक्रेसी में बच्चे ऐड होते हैं, हर साल ब्यूरोक्रेसी चल रही है। मेरा एक सवाल है सबसे, मैं ये नहीं कहता कि चलो 100% ही लोग जो हैं इसमें ब्यूरोक्रेसी में करप्ट हैं, लेकिन 99% अगर मैं कहूं तो भी गलत नहीं होगा। आप ये बताइए कि कुछ भी चीजें चेंज क्यों नहीं होती? क्योंकि देश तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है ना, ऑफिसर्स ही चलाते हैं, सरकार तो आती है जाती चेंज होती है, लेकिन चेंजेस उतने सिग्निफिकेंट होते क्यों नहीं है? नजर क्यों नहीं कुछ आता? आप कभी देखिए, आप छोटे छोटे देशों को जाइए, लाओस जाइए, कंबोडिया, बैंकॉक, थाईलैंड, वियतनाम, ऐसे ऐसे आप अगर शहर भी चले जाए तो सड़कें साफ हैं, सफाई का सिस्टम है, कूड़े का सिस्टम है, सीवरेज का सिस्टम है, पानी साफ पीने का सिस्टम है, ठीक है, सिविक सेंस का सिस्टम है। चलो सिविक सेंस तो पार्ट हो जाता है, चलो वो सिटीजन्स का, लेकिन बाकी मेंटेनेंस का सिस्टम है, बाकी चीजें, नदियां, पानी, नाले वो साफ है। हम 2026 में पहुंच गए हैं, आज तक हम लोग इस चीज को अचीव ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं अचीव कर पा रहे? वो ठीक है, अब हर बार ऑफिसर्स बनते हैं, बच्चे बनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है? देश को इसका कितना फायदा हो रहा है? देश को बेनिफिट कहां है? ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर बैठ जाता है, चलता है ऑफिसर, अपना वो कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ चेंज तो कुछ नजर आता नहीं है। नमामि गंगे हमने शुरू किया था, गंगा कितनी साफ हुई? गंगा यमुना कितनी साफ हुई? क्या बना इस चीज का? कूड़ा करकट सीवरेज, आज भी वहीं खड़े हैं हम, 2026 में हैं, आज भी सड़कें टूट रही हैं, पुल टूट रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सारी तो थ्रू ब्यूरोक्रेसी है चीजें। तो ये कुछ भी इसमें इंप्रूवमेंट क्यों नजर नहीं आती? आपको क्या लगता है? जो मेरा रीजन मुझे समझ में आता है, क्योंकि मेनली क्या होता है, इस देश को मेनली जो है ना वो पॉलिटिकल चीज बंदे चला रहे हैं। हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, नॉर्मली इनके नौकर बनने जाते हैं, वो इनके नौकर है। वो तो जब वो जो, क्योंकि कन्फ्रंट तो कहीं कर नहीं पाते, जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो उनसे वही करवाते हैं, भाई ये ऐसे तो ऐसे ही होगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। ना कोई कन्फ्रंटेशन होती है, ठीक है। अब 99% तो बंदे हैंड इन ग्लव ही हो जाते हैं। मैं आपको देखो सीधी बात बताऊं, सबको पता है, कितनी बार आप देखते हैं, कितनी बार सुनते हैं कि कोई आईएएस आईपीएस या बड़े बड़े रैंक के उच्च अधिकारी जो है करप्शन चार्जेस में, इस चार्जेस में कई बार फंसे हैं, और बहुत चीजें हैं, क्योंकि इनके बगैर चीजें करना बहुत मुश्किल है, सबको पता है। सो इन्हीं का सहारा लिया जाता है पॉलिटिशियंस के बारे द्वारा, और इन लोगों के द्वारा इन्हीं का सहारा लिया जाता है, और ये सारा जो हैंड इन ग्लव चीजें चलती हैं, इस वजह से जो हमारा देश ऊपर नहीं उठ पा रहा। बेसिकली जो इसको कोई चला रहा है, वो चला रहे हैं पॉलिटिशियंस। देश को चलाने वाले हैं पॉलिटिशियंस, जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है, और पॉलिसी मेकिंग का पार्ट रहते हैं ब्यूरोक्रेट। लेकिन जब उसकी इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है, तो इंप्लीमेंटेशन वो अपने हिसाब से ही करते हैं, और चीजें वैसी हो रही है। नहीं तो ऐसे पुल गिरना, सड़कें टूटना, हाईवे टूटना, पुल देखो आप, और ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी हर चीज की, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे रेलों का हो, किसी भी चीज का हो, इतनी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है। आप देखो कि आप किसको ब्लेम कर करके थक गए हैं, लेकिन किसी को है ही नहीं कि हमारा अपना देश है, हम सत्यानाश कर रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ पियो मौज करो। जो पहुंच गए वो इसलिए पहुंच रहे हैं कि भैया मोटा। रियलिटी यही है। अभी कई लोगों को बुरा लगेगा, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें, इतनी इतनी नौकरियां छोड़ के अगर कोई आ रहा है, तो वो पैसे के लिए ही आ रहे हैं। वो दे नो इट इज द इजीएस्ट वे टू अर्न बिग बिग मनी। आप देखिए कितना बड़ा बड़ा पैसा इसमें घूमता है। तो ये सारा हैंड इन ग्लव ही चलता है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन कई लोगों को इस चीज का थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये सब आपके सामने, आप न्यूज पढ़ सकते हैं, रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, पिछले 5, 10, 15, 20 सालों के रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 25 साल के रिकॉर्ड निकाल लीजिए। करप्शन, मतलब अटर करप्शन, इतनी करप्शन है ना ऊपर से नीचे तक, आप सोच नहीं सकते।
तो वो करप्शन किस वजह से, इसी वजह से है। सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी अगर क्लियर होती, नहीं तो फिर तो बात ही क्या थी, तो वरना ये चीजें थोड़ी होती। तो मेरा फिर भी उम्मीद, चलो उम्मीद कायम है, जो नए बच्चे हैं उनसे उनसे अपील है कि भाई ईमानदारी को आगे रखते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश करिए, कन्फ्रंट करिए। अगर आप कोई को गलत काम करने बोलता है उसको कन्फ्रंट करिए और ये बोले कि हम नहीं करेंगे, चाहे आपका ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर ही तो करेंगे, कर दे। लेकिन देश तब तक नहीं बदलेगा, हम बहुत पीछे रह गए हैं, छोटे छोटे देश हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, हर चीज में आगे निकल गए हैं। हम लोग सोचते ही नहीं है बैठ के कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ये छोटे, हम बहुत छोटे पीरियड की खुशी तो मनाते हैं, लेकिन लंबा एक टारगेट नहीं सोचते कि हम जाएंगे सर्विस में हमें क्या करना है, हमारा क्या उद्देश्य है, हमें कहाँ पहुंचना है, क्या देश को कहाँ पहुंचना चाहिए, हमें देश के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, और क्यों चीजें चेंज नहीं हो रही। जब आप सिस्टम में मेहनत करके आ गए तो फिर भी चीजें क्यों चेंज नहीं होती। मेरा तो क्वेश्चन इतना सा है। कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा, आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अगर आपको मेरा टॉपिक सही लगा। थैंक यू वेरी मच।